अवैध तरीके से जो करोड़ों के कोयला और करोड़ों के बालू जो है वो खपाए जा रहे थे। किस तरह से एक ईंट भट्टे में औसतन 1 लाख से 1.5 लाख का कोयला जो है वो खपाया जाता है, 50,000 से 70,000 रुपए का बालू खपाया जाता है, और किस तरह से जो है अवैध तरीके से मिट्टी का उठाव किया जाता है। साथ ही साथ पर्यावरण को किस प्रकार से ये ईंट भट्टे प्रदूषित करते हैं, और जंगल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में जो है वो इन ईंट भट्टों को संचालित किया जाता है। हालांकि ईंट भट्टे संचालित करने के लिए जो है प्रॉपर नियमावली होती है, नियम कानून होते हैं। तो मैंने उसके लिए एक रिपोर्ट बनाई थी। आपने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी होगी मेरे और चेतलाल जो भट्टा माफिया है उसके बीच की। तो उसमें वो कह रहा था कि मेरे साथ जो है वो विधायक जी का हाथ है। चेतलाल गालोबार के रहने वाले हैं, और उन्होंने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा था कि मेरे साथ थाना है, मेरे साथ विधायक है, आपको जो करना है कर लीजिए, हम डायरेक्ट आपको विधायक जी से बात करवाते हैं। तो हालांकि विधायक जी ने उस दिन फोन नहीं उठाया था। फिर क्या हुआ कि महीनों बीत गए, थाना प्रभारी से मुलाकात मैंने की थी इस विषय को लेकर के। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करवाया था, चेतलाल से बात की थी, और चेतलाल को कहा भी था कि जो भी कुछ हुआ अभी तक वो खत्म कीजिए और एक दूसरे को मिठाई खिला करके, और जो मामला था उसको खत्म कर दीजिए। हाँ, तो उसी मैटर को लेकर के जब सब कुछ खत्म हो गया था, तो मैं कल गालोबार गया हुआ था। एक आदिवासी की जमीन थी जो CNT एक्ट के तहत खरीद बिक्री की मनाही होती है, उस आदिवासी जमीन को फर्जी दस्तावेज बना करके कोई हड़प लेते हैं। तो उसी मामले की रिपोर्टिंग करके मैं लौट रहा था, तो अपना बैग में माइक और जो है सो तार वगैरह रख रहा था। तभी चेतलाल और चेतलाल के भाई और उनके कुछ गुंडे साथी, 4-5 के संख्या में करीब उनके साथी थे, और चेतलाल और उसके भाई ने मुझे रोका। मुझे पहले पूछा कि पहचाने? तो मैंने बोला कौन? तो बोलता है माफिया। तो मैंने बोला कि भैया आप माफिया होंगे, मैं जा रहा हूँ घर और आपसे जो है बाद में बात करता हूँ। मैं नहीं, माफिया सब चेतलाल ने कहा मुझे कि मैं माफिया, पहचाने नहीं मुझे? तो हम बोले कि पूरा हीरो अंदाज में। तो मैंने कहा आप माफिया अपने घर में होंगे, मैं जा रहा हूँ, मेरा रिपोर्टिंग करने आए थे, मेरा खत्म हो गया भैया, आपसे जो भी बातचीत है वो मैं फोन पे कर लूंगा, या आप आइएगा थाने में, वहाँ बात करेंगे। क्योंकि मैं जान रहा था कि उसका जो बात करने का लहजा था, उसका टोन था, मैं समझ गया कि ये किसी गलत नीयत से आया है। तो फिर मैं जाने लगा, तो उसका भाई क्या हुआ कि मेरा हाथ पकड़ लिया, और मेरा हाथ पकड़ के खींच लेता है और बोलता है कि आपको यहाँ से आज जाने नहीं देंगे, आप यहाँ से। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम पिंटू उर्फ पेंटल बोलते हैं उसको। भाई को पेंटल घर तरफ बोलते हैं, और पिंटू ऐसे नाम है। चेतलाल मंडल और पिंटू मंडल, पेंटल मंडल। तो क्या हुआ कि मैं फिर मेरा हाथ पकड़ के खींचता है और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगता है, और बहसबाजी शुरू हो जाती है। तो मैं कहा कि आपको अगर इरादा है मारने का मुझे, या मेरी जान लेने का इरादा है, तो आप बेशक मुझे मार सकते हैं, मेरा जान ले सकते हैं, लेकिन आपको जो करना है यही कीजिए। क्योंकि वो गालोबार चौक का एरिया था। तो वहां पर क्या हुआ कि मैंने तुरंत थाना प्रभारी को फोन किया। मैंने थाना प्रभारी को फोन किया और थाना प्रभारी को कहा कि सर आपने तो उस दिन फोन में बात करके चेतलाल को कहा था कि सारा मैटर सुलट गया है, सब खत्म हो गया है, तो आज फिर ये मुझे घेर करके यहाँ पर बदतमीजी कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है मेरे साथ। तो थाना प्रभारी ने कहा फोन उनको दीजिए। तो मैंने फोन उनको दिया। तो थाना प्रभारी ने कहा कि आप कल आइए थाने, चेतलाल को भी बुलाया और मुझे भी कहा कि आइए और दोनों को बैठ के बात करते हैं। मैं बोला ठीक है। फोन मेरा मिला। फिर मैंने जब फोन काटा, और उसके बाद क्या हुआ कि चेतलाल तुरंत उसी दौरान, जैसे ही थाना प्रभारी ने मुझे कहा कि ठीक है थाना आइए, और उसको भी कहा, वैसे ही फोन कटा और मेरे हाथ से फोन छीन लेता है, और ताकि मैं किसी और को फोन ना कर पाऊं या फिर मैं कोई साक्ष्य ना जुटा लूं, तो मेरे हाथ से फोन छीन लिया। और उसके बाद उसका भाई तब तक मेरा हाथ पकड़ लेता है, मेरा कॉलर पकड़ करके मुझे धक्का मुक्की करने लगता है, मारपीट करने का पूरा कोशिश किया, धक्का मुक्की करते हुए मारपीट किया। तो फिर मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं। मैं वहां से, मेरे साथ और पत्रकार साथी थे, उन्होंने बीच बचाव करके जो है मुझे वहां से निकाले। मेरा फोन कई बार बोलने के बावजूद मुझे दे नहीं रहे थे। उसका भाई जो था पेंटल, वो फोन रख लिया था। चेतलाल जो है वो फोन छीन करके पेंटल को दे देता है, और वो पेंटल जो है फोन रख लेता है उसका भाई, और फोन मुझे दे नहीं रहा था। काफी देर जो है वो मेरे पत्रकार साथी जो थे वो उन्होंने बीच बचाव किया, मांगा फोन, तब तक मारपीट और जो है धक्का मुक्की, कॉलर पकड़ के गाली गलौज, बदतमीजी कर चुका था। फिर मेरा फोन वो ले लेता है, और उसके बाद जब काफी देर बाद मुझे फोन मिलता है, तो मैं फोन वहां से लिया, गाड़ी में हम लोग बैठे और वहां से निकल गए। सीधा हम यहाँ पे आए और थाने में एक आवेदन दिए, जिसके आलोक में आज जो है वो FIR हो चुका है। ये
चितलाल और उसके भाई के ऊपर ये एक FIR मैंने दर्ज की है, क्योंकि पिछले दिन हमने देखा था कि कुछ ही दिनों पहले हजारीबाग में एक घटना हुई थी जिसमें पत्रकार के साथ जो है वो मारपीट की गई थी। यानी कि इस सरकार में जो है वो पत्रकारों की सुरक्षा कहीं से भी जो है वो सुनिश्चित नहीं है। मैं मांग करता हूं, इस वीडियो को अगर कोई अधिकारी देख रहे हैं या सरकार में बैठे कोई मंत्री या विधायक देख रहे हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये लगातार जो है अपने आप को मांडू विधायक तिवारी महतो का सपोर्टर बता रहा है कि मेरा ऊपर जो है विधायक तिवारी महतो का सपोर्ट है, कौन क्या कर लेगा मैं देखता हूं। हालांकि अभी तक ये बात जो है तिवारी महतो या फिर विधायक जो मांडू के हमारे हैं उनके द्वारा तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन लगातार इसके द्वारा कहा जा रहा है कि विधायक जी मेरे जेब में है, विधायक जी से हम बोल करके इनके ऊपर केस करवाएंगे, मेरे ऊपर केस करवाएंगे। ये चितलाल बोलता है, चितलाल का कहना है कि विधायक जी मेरे जेब में है, जब चाहेंगे तब एक केस आप पे ठोक देंगे कि आप मेरे साथ मारपीट किए। हो सकता है कल को ये FIR मेरे पे आके कर दे कि मैंने उसके साथ मारपीट की है, क्योंकि कल मैं गालोबार गया था। तो लेकिन अभी तक जो है ये एक FIR मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये FIR की कॉपी है। FIR जो है चितलाल के ऊपर हो चुका है और उसके भाई के ऊपर, जिसने मेरे साथ मारपीट, धक्का मुक्की और मेरा फोन छीनकर गाली गलौज किया था। और जो है और अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है वो थाना प्रभारी और पुलिस के हाथ में है। जैसे भी कोई नया अपडेट आता है हम आप सभी से जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद।